मुक्ता और महत्व की मुलाकात ऑफिस जाने के दौरान एक बस में हुई थी। फिर उनका मेलजोल बढ़ने लगा। एक दिन तेज बारिश के समय महत्व ने मुक्ता को ऑफिस न जाने को कहा और अपनी बाइक पर उसे घुमाने ले गया। आगे क्या हुआ? काले काले बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। मुक्ता तेजी से लॉन की तरफ दौड़ी, सूखे हुए कपड़ों को हटाने के लिए। बूंदों ने झमझमा कर बरसना शुरू कर दिया। कपड़े उतारते उतारते मुक्ता काफी भीग चुकी थी। अंदर आते ही उसने छींकना शुरू कर दिया। माँ बड़बड़ाते हुए बोली, मुक्ता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है भीगा मत कर, लेकिन तुम मानती ही नहीं। मुक्ता ने शांत भाव से कहा, माँ, आप सो रही थी इसलिए मैं खुद ही चली गई। माँ, अगर आप जाती तो आप भी भीग जाती ना। माँ दुलारते हुए बोली, मेरी बेटी माँ को इतना प्यार करती है। मुक्ता ने सिर हिलाते हुए कहा और माँ के कंधे से लिपट गई। तू पूरी तरह से भीग गई है, जाकर तौलिए से बाल सुखा ले और कपड़े बदल ले। मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। कहते हुए माँ चाय बनाने चली गई। मुक्ता खिड़की से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखने लगी। देखते देखते वह पुरानी यादों में खो गई। ऑफिस जाने के लिए मुक्ता बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी एक नौजवान उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अच्छी कटखादी का महत्व ऑफिस से लेट हो रहा था। आज उसकी बाइक खराब हो गई थी। महत्व रह रहकर कभी अपने हाथ की घड़ी को तो कभी बस को देख रहा था। तभी एक बस आकर खड़ी हुई। सब लोग बस में जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मुक्ता और महत्व ने भी बस में चढ़ने के लिए बस के दरवाजे को पकड़ लिया। महत्व का हाथ मुक्ता के हाथ पर रखा गया। महत्व ने ध्यान नहीं दिया, पर मुक्ता सहम सी गई और बस से उतरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। महत्व जल्दी से बस में चढ़ गया। बस कुछ दूर निकल गई। महत्व ने बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर उसे मुक्ता कहीं भी नहीं दिखाई दी। महत्व को कुछ अटपटा सा महसूस हुआ और वह भी बस से उतर गया। मुक्ता बस स्टैंड पर खड़ी दूसरी बस का इंतजार कर रही थी। महत्व ने मुक्ता के पास आकर पूछा, आप बस में क्यों नहीं चढ़ी? मुक्ता ने बहुत ही अदब से कहा, जी, बस यूं ही, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तभी दूसरी बस आकर खड़ी हो गई। मुक्ता बस में चढ़ गई, फिर महत्व भी बस में चढ़ गया। शाम को ऑफिस की छुट्टी के बाद वे दोनों इत्तेफाक से एक ही बस में चढ़ गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी स्माइल दी। अब दोनों का रोजाना एक ही बस से आना जाना होने लगा। एक सिलसिला साल भर चला। ये मुलाकातें एक दूसरे से बोले बिना ही कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। एक दिन महत्व और मुक्ता बस स्टैंड पर खड़े थे। काले बादलों ने घुमड़ घुमड़ कर शोर मचाना शुरू कर दिया। महत्व ने मुक्ता से कहा, मौसम कितना सुहाना है, क्यों न कहीं घूमने चलें? मुक्ता ने झिझकते हुए कहा, लेकिन ऑफिस, आज ऑफिस को गोली मारो। मैं बाइक लेकर आता हूँ, बाइक से घूमने चलेंगे। तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं बस 2 मिनट में आया। कहकर महत्व बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर में महत्व बाइक लेकर आ गया। उसने अपना हाथ मुक्ता की तरफ बढ़ाया। मुक्ता ने अपना हाथ महत्व को थमा दिया और बाइक पर बैठ गई। बहुत देर हो गई जब मुक्ता ने कहा, काले बादल घने होते जा रहे हैं और अंधेरा भी बढ़ रहा है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। महत्व ने बाइक स्टार्ट की। मुक्ता पीछे बैठ गई। दोनों चहकते हुए चले जा रहे थे। काले बादलों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। मुक्ता ने दोनों हाथों से महत्व को कसकर पकड़ लिया। आगे गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। महत्व ने ध्यान नहीं दिया। बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिससे महत्व और मुक्ता पूरी तरह जख्मी हो गए। महत्व की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। मुक्ता बेहोश थी। जब उसे होश आया तब उसने महत्व की मौत का पता चला। महत्व की मौत से मुक्ता अंदर से टूट गई। मुक्ता सोचने लगी, अनकहा प्यार अनकहा ही रह गया। मुक्ता, ओ मुक्ता, किन यादों में खो गई? देख, तेरी चाय ठंडी हो रही है। चल छोड़,
मैं दूसरी बना कर लाती हूँ, माँ ने कहा, और थोड़ी देर में वो दोनों चाय पीने लगे। माँ ने पूछा, मुक्ता, महत्व को याद कर रही थी ना? मुक्ता ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माँ, बस आप ही समझ सकती हो कि महत्व का मेरी ज़िंदगी में क्या महत्व था। मम्मी, पापा के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर महत्व मेरी ज़िंदगी में आया तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी, लेकिन वह भी छोड़कर चला गया। मैं बिल्कुल टूट कर बिखर गई। महत्व के चले जाने के बाद आपने मुझे संभाला। आप महत्व की ही माँ नहीं हो, आप मेरी भी माँ हो। अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।